एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है, गेट के लिए निम्बस की तरफ से 3 लाइव बैचेस ऑनलाइन चल रहे हैं, राइट। फर्स्ट वन इज गेट मिशन 100 बैच, सेकंड वन गेट RIB बैच, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच, एंड थर्ड गेट रेगुलर बैच, राइट गाइस। हर बैच का अपना अपना एक अलग क्राइटेरिया है, हर बैच का अपना अपना एक अलग क्राइटेरिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बेसिकली आज मैं बात करूंगा रैंक इम्प्रूवमेंट बैच के अकॉर्डिंग। तो रैंक इम्प्रूवमेंट बैच में है क्या, बेसिकली आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है गेट सिलेबस को, राइट, या लास्ट टाइम आपने अटेम्प्ट किया गेट बट बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं रही है आपकी, ठीक है, आपने ऐसे ही ट्राई किया था गेट एग्ज़ाम देने का और ठीक है आपकी रैंक बहुत लो रही, तो इस बार रेगुलर बैच नहीं करना, आपको ज्वाइन करना है रैंक इंप्रूवमेंट बैच, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या है रेगुलर बैच और रैंक इंप्रूवमेंट बैच में, वो मैं आपको एक बार क्लियर करता हूँ। रैंक इंप्रूवमेंट बैच में बेसिकली बेसिक से हम सारी चीज़ें करेंगे कवर टू द एडवांस लेवल, राइट, विद कुछ पुराने क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होगा कि आपको जो भी क्वेश्चन आता है जो पहले पढ़ रखा है आपने राइट, या लास्ट ईयर जो गेट के क्वेश्चंस है वो आपने कर रखे हैं, बट यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइमर के साथ खेलेंगे। ये टाइमर, ये स्टॉप वॉच, ये आपके साथ हमेशा चलेगी, ये टाइमर हमेशा रहेगा हर क्वेश्चन में, राइट। तो हम लोग बेसिकली, मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की या कोई और सब्जेक्ट की, किसी भी फैकल्टी का, तो हर सब्जेक्ट में आपके साथ ये टाइमर रहेगा एक प्रेशर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन सही करना एक कंसर्न है, राइट। क्वेश्चन सही कर दिया मैंने, ठीक है, बट कितना टाइम ले रहा हूं। तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच में हम उन्हीं पॉइंट्स पे वर्क करेंगे ताकि हम हर एक छोटे छोटे पॉइंट को इंप्रूव कर सकें एज कंपेयर टू अ फ्रेशर कैंडिडेट, ताकि इस बार जो हमारी रैंक है वो एक अच्छी रेंज में लाई कर सके, ताकि आपका अगर ड्रीम है किसी IIT से एमटेक करने का, तो उस IIT कॉलेज के लिए आप अप्रोच इजीली कर सकें, राइट। सो इसी तरीके से कुछ आपकी इस बैच की भूमिका रहेगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बेसिक से सारा कुछ पढ़ना है, क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे प्रैक्टिस, राइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि चीज़ें सही नहीं करनी, परफेक्ट करनी है ना। सिर्फ सही करने से काम नहीं चलेगा, परफेक्ट करनी है विद अ मिनिमम टाइम। तो हमें क्या है, मान लो कोई क्वेश्चन है आपको करने में टाइम लग रहा है सपोज 2 मिनट, तो हम उसको बेस्ट करेंगे कि उसको 1 मिनट पे लाएं, राइट, या उसको सेकेंड्स में लाएं, ठीक है। तो जो भी टाइम कैलकुलेशन है, तो आप सोचो कि वहाँ पर आपके पास जब 65 क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो होता यही है कि लास्ट में जो क्वेश्चंस आपके लिए बच जाते हैं वो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, राइट, क्योंकि लास्ट में जाके ये लगता है कि अब टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं जब हम स्टार्टिंग से इस तरह से टाइम कैलकुलेट करके चलेंगे हर एक क्वेश्चन में, तो वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपकी बहुत परफेक्ट हो जाने वाली है, राइट। आज यहाँ पर हम एक टॉपिक करेंगे डिस्कस, राइट, दैट इज रिपल काउंटर। काउंटर के अंदर एक टॉपिक है आपका, काउंटर में आपको पता है 2 तरह के काउंटर्स होते हैं, असिंक्रोनस, सिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस काउंटर में एक है आपका रिपल काउंटर। तो बस उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार, रिपल काउंटर, राइट। बेसिकली अगर हम इस काउंटर की बात करें तो ये काउंटर आपका इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि वर्क्स ओनली इन टॉगल मोड। टॉगल मोड में ये वर्क करता है। टॉगल मोड का मतलब पता होगा आप लोगों को, राइट। टॉगल मोड का मतलब आपका जो प्रीवियस आउटपुट है उसके कंपैरिजन प्रेजेंट आउटपुट क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि फॉर द टी फ्लिप फ्लॉप, जब टी इनपुट 1 होता है तो आपका आउटपुट टॉगल होता है। जब जे और के में हम बात करते हैं 1 1 होता है तो आपका आउटपुट क्या होता है, टॉगल होता है, राइट। तो यहाँ पर रिपल काउंटर के लिए मस्ट कंडीशन है कि जो भी मेमोरी एलिमेंट्स आप लोगे सारे टॉगल मोड में वर्क करने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज रिपल काउंटर के अंदर मैंने लिया 3 बिट बाइनरी रिपल अप काउंटर, 3 बिट बाइनरी रिपल अप काउंटर, राइट। अप काउंटर ठीक है, अप डाउन बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं क्या होगा। देखिए रिपल काउंटर की बात कर रहे हैं 3 बिट, तो सबसे पहले इस 3 बिट को समझना है। 3 बिट का मतलब कितने मेमोरी एलिमेंट्स चाहिए होंगे आपको, कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे आपको 3 बिट का कोई भी सर्किट इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मेरे को पता है कि एक
फ्लिप फ्लॉप, एक बिट को डील करता है, तो 3 बिट के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप हमको चाहिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किए आपके 3 फ्लिप फ्लॉप। राइट, ध्यान रखना रिपल काउंटर में जब भी कोई फ्लिप फ्लॉप आप काम में लोगे तो वो टी होना चाहिए, या तो टी फ्लिप फ्लॉप हो या फिर कोई और जो कि टी की तरह वर्क करे, जो कि टॉगल मोड में काम करे। राइट, या तो टी हो या कोई और जो कि टी की तरह काम करे, टॉगल मोड में काम करे। तो सपोज मैंने यहां पर टी ले लिया, तो टॉगल मोड में काम कराना है, तो यानी कि इनपुट को 1 करना होगा। वर्क्स ओनली इन टॉगल मोड, मस्ट कंडीशन है, तो सारे मेमोरी एलिमेंट्स के इनपुट पर 1 अप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लॉक पल्स। हमेशा आपको ध्यान रखना है रिपल काउंटर में जिस भी मेमोरी एलिमेंट पे हम क्लॉक देंगे, जिस भी मेमोरी एलिमेंट पर हम क्लॉक देंगे वो काउंटिंग सीक्वेंस का एलएसबी होगा। जिस भी मेमोरी एलिमेंट पे हम डायरेक्टली क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे वो काउंटिंग सीक्वेंस का एलएसबी होगा। राइट, हर एक मेमोरी एलिमेंट का आउटपुट अगले मेमोरी एलिमेंट पे एज अ इनपुट अप्लाई होगा, एज अ क्लॉक इनपुट अप्लाई होगा। राइट, एक मेमोरी एलिमेंट को आप डायरेक्ट क्लॉक पल्स देंगे, जिस भी मेमोरी एलिमेंट को डायरेक्टली क्लॉक पल्स दी वो काउंटिंग सीक्वेंस का एलएसबी होगा। जब ये एलएसबी हो गया तो ये आपका एमएसबी होगा, तो ये Q0 हो गया, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। ठीक है, और जो बाकी मेमोरी एलिमेंट्स हैं उनको पहले वाले के आउटपुट से क्या मिलेगी, क्लॉक इनपुट, पहले वाले के आउटपुट से क्लॉक इनपुट। राइट, तो इस तरीके से सर्किट डिजाइन हो गया फॉर द 3 बिट बाइनरी रिपल काउंटर। अप डाउन की बात बाद में करेंगे ना पहले। ठीक है, अगर 4 बिट करना होगा, एक मेमोरी एलिमेंट, एक फ्लिप फ्लॉप और इंक्रीज कर दूंगा, इसके आउटपुट से उसको क्लॉक इनपुट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्किट आपका डिजाइन होता है। वर्क कैसे कर रहा है वो देखते हैं। यहां पर मैंने ट्रिगरिंग कौन सी काम में ली है, क्लॉक पल्स के लिए। ट्रिगरिंग कौन सी काम में ली है, दैट इज नेगेटिव एज, दैट इज द सिंबल ऑफ नेगेटिव एज। हमारे पास अगर आप ये देते हैं तो दैट इज नेगेटिव एज एंड दैट इज पॉजिटिव एज। ठीक है, तो सिंबल के बेसिस पे मैंने देखा दैट इज द नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, ये आपकी क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है। ठीक है, तो नेगेटिव एज का मतलब है नेगेटिव एज का मतलब है फॉलिंग एज। जब क्लॉक का ट्रांजिशन होगा 1 to 0, जब क्लॉक का ट्रांजिशन होगा हाई लेवल टू लो लेवल, जब क्लॉक 1 से 0 ट्रांजिशन करेगी तब जो एज आएगी दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एज और कॉल्ड फॉलिंग एज। यानी कि ये जो मेमोरी एलिमेंट है, ये जो फ्लिप फ्लॉप है, ये कब एक्टिवेट होगा, आपको ये पता है कि कोई भी फ्लिप फ्लॉप आपका तब एक्टिवेट होगा, तब ट्रांजिशन करेगा जब उसको एक्टिवेशन मिलेगा थ्रू द क्लॉक पल्स। तो ये क्लॉक क्या है, नेगेटिव एज, यानी कि ये मेमोरी एलिमेंट अब कब एक्टिवेट होगा, जब क्लॉक की क्या मिलेगी, नेगेटिव एज मिलेगी, जब क्लॉक की क्या मिलेगी, नेगेटिव एज। और हर एक क्लॉक पल्स पे, हर एक क्लॉक पल्स में एक बार तो नेगेटिव एज आएगी ही आएगी। आएगी क्या, हर क्लॉक में एक बार आपको नेगेटिव एज मिलती है, एक बार नेगेटिव एज, एक बार पॉजिटिव एज। जैसे कि ये एक पूरी क्लॉक है, एक बार नेगेटिव एज, एक बार नेगेटिव एज। ठीक है, तो हर क्लॉक में एक बार आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव एज। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है आपका, एलएसबी वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, ये आपका एक्टिवेट होगा कब, जब क्लॉक की नेगेटिव एज मिलेगी। और हर बार जब भी मैं क्लॉक पल्स दूंगा, हर बार जब भी मैं क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो हर बार क्या मिलने वाली है, नेगेटिव एज, क्योंकि हर क्लॉक में एक बार क्या मिलेगी, नेगेटिव एज। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो मेमोरी एलिमेंट है, ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, ये आपका क्लॉक की नेगेटिव एज पे ट्रिगर्ड होगा और हर क्लॉक पे ट्रिगर्ड होगा। और हर क्लॉक पे ट्रिगर्ड एक्टिवेट होने का मतलब है टी पर 1 अप्लाई, टी पर 1 होगा, टी फ्लिप फ्लॉप में 1 होता है तो टॉगल करता है, तो टी पर 1 अप्लाई, यानी कि हर क्लॉक पे ट्रिगर्ड होगा, एक्टिवेट होगा, तो टी पर 1 है तो टॉगल करेगा। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये वाला फ्लिप फ्लॉप हर क्लॉक पल्स पे टॉगल करेगा, ये वाला फ्लिप फ्लॉप हर क्लॉक पल्स पे टॉगल करेगा। टॉगल करने का मतलब है प्रीवियस आउटपुट 0 था तो अब 1 दे देगा, 1 था तो 0 कर देगा। आई बात समझ में, क्लियर? ठीक है, अगला मेमोरी एलिमेंट, अगला देखते हैं फ्लिप फ्लॉप। अगर हम इस फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो इसको क्लॉक पल्स कहां से मिल रही है,
क्यू नॉट आउटपुट से। कहां से मिल रही है? क्यू नॉट आउटपुट से। क्यू नॉट आउटपुट से जब क्या मिलेगी? नेगेटिव एज, राइट। इससे कोई मतलब नहीं है इसको, इसको कहां से मिल रही है? क्यू नॉट से। तो जब क्यू नॉट आउटपुट से इसको नेगेटिव एज मिलेगी, तब जाके ये मेमोरी एलिमेंट, तब जाके ये फ्लिप फ्लॉप आपका क्या होगा? एक्टिवेट होगा। ठीक है, वापस ये फ्लिप फ्लॉप आपका एक्टिवेट होगा जब क्यू नॉट से मिलेगी नेगेटिव एज, यानी कि जब क्यू नॉट आउटपुट आपका 1 से 0 जाएगा। जब क्यू नॉट आउटपुट आपका 1 से 0 जाएगा, तब जाके ये क्या होगा? एक्टिवेट होगा। और एक्टिवेट होने का मतलब है टॉगल करेगा, क्योंकि एक्टिवेट होते टी पर 1 अप्लाई है, तो ये फ्लिप फ्लॉप क्या देगा? आउटपुट टॉगल आउटपुट देगा, राइट। वापस देखें, हर क्लॉक पे टॉगल करेगा, क्योंकि नेगेटिव एज है। हर क्लॉक में आपको एक बार क्या मिलेगी? नेगेटिव एज मिलेगी। तो हर क्लॉक पे एक्टिवेट यानी कि टॉगल। एक्टिवेट मतलब यहां पर टॉगल है, क्योंकि टी पर 1 अप्लाइड है, तो एक्टिवेशन मिलते ही टॉगल करने वाला है। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप जब क्यू नॉट से क्या मिलेगी? नेगेटिव एज। नेगेटिव एज का मतलब जब क्यू नॉट 1 से 0 जाएगा। जब क्यू नॉट आउटपुट आपका 1 से 0 जा रहा होगा, तब ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने का मतलब है टॉगल करेगा। तो Q1 वाला मेमोरी एलिमेंट, Q1 वाला फ्लिप फ्लॉप आपका कब टॉगल करेगा? जब Q नॉट 1 से 0 जाएगा। आई बात समझ में? सेम फॉर दिस वन, ये कब एक्टिवेट होगा? इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, इसको किससे मतलब है? Q1 से मिल रही क्लॉक पल्स। ये कब होगा एक्टिवेट? जब Q1 से क्या मिलेगी? नेगेटिव एज। नेगेटिव एज यानी कि ये मेमोरी एलिमेंट आपका तब एक्टिवेट होगा जब Q1 आपका 1 से 0 जाएगा। जब Q1 1 से 0 जाएगा, तब ये जाके एक्टिवेट होगा। और एक्टिवेट होने का मतलब है T पर 1 अप्लाई है तो टॉगल करेगा। आ रही बात समझ में? तो यहां पर अगर मैं स्टेट ट्रांजिशन कंडीशन मेंशन करूं कि स्टेट कब ट्रांजिशन करेगी आपकी, तो स्टेट ट्रांजिशन कंडीशंस अगर हम मेंशन करें तो मैं बोल सकता हूं क्यू नॉट टॉगल्स ऑन एवरी क्लॉक। क्यू नॉट हर क्लॉक पे टॉगल करेगी। Q1 toggles when Q naught goes from 1 to 0. Same Q2 toggles when Q1 goes from 1 to 0. Right? Q naught हर क्लॉक पे टॉगल करेगा। Q1 तब टॉगल करेगा जब Q नॉट 1 से 0 जाएगा, क्योंकि Q नॉट से क्या मिल रही है? नेगेटिव एज। ये Q2 तब टॉगल करेगा जब Q1 से क्या मिलेगी आपको? नेगेटिव एज, यानी कि Q1 आपका 1 से 0 जाएगा। ठीक है, समझते हैं इसको यहां तक की, है ना? यहां तक की ये वर्किंग अपने देखिए। अब देखो आगे, इसके लिए अगर हम स्टेट टेबल फॉर्म करें, ठीक है, इस वर्किंग के लिए, इस काउंटर के लिए अगर हम स्टेट टेबल फॉर्म करें, तो मेरे पास क्लॉक Q2 Q1 Q नॉट इनिशियली 0 0 0 फर्स्ट क्लॉक अप्लाई की, क्लॉक अप्लाई कर दी, क्लॉक मिली तो हर क्लॉक पे ये तो टॉगल करेगा, ये तो टॉगल करेगा। टॉगल करने का मतलब 0 थे तो 1 हो जाएगा। Q1 कब टॉगल करेगा? हमने लिखा है Q1 तब टॉगल करेगा जब Q नॉट आपका 1 से 0 जाएगा। ठीक है, तो Q1 कब टॉगल करेगा? जब 1 से 0। आउटपुट आपका चेंज हो रहा है 0 से 1, 1 से 0 चेंज होगा तब ये टॉगल करेगा। 0 से 1 हो रहा है यानी कि टॉगल नहीं करेगा। टॉगल नहीं करने का मतलब है होल्ड रहेगा। टॉगल नहीं करने का मतलब है होल्ड रहेगा, 0 का 0। Q2 ये कब टॉगल करेगा? जब Q1 आपका 1 से 0 जा रहा है। जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, यानी कि होल्ड रहेगा। टॉगल नहीं होगा तो क्या होगा? होल्ड होगा, क्योंकि टी में आपके पास दो ही कंडीशन होती हैं, टॉगल या होल्ड। और वैसे भी आप देखें, कोई भी मेमोरी एलिमेंट, कोई भी फ्लिप फ्लॉप है, अगर वो एक्टिव नहीं है तो जो लास्ट वैल्यू उसकी होल्ड थी वही आपकी होल्ड रहने वाली है, राइट। सेकंड क्लॉक, नेक्स्ट क्लॉक दी, ये तो हर क्लॉक पे टॉगल करेगा, देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, ये तो हर क्लॉक पे टॉगल करने वाला है। Q1 कब करेगा? जब इससे पहले वाला आउटपुट Q नॉट 1 से 0 ट्रांजिशन करे। बिल्कुल कर रहा है तो इस बार टॉगल कर जाएगा। टॉगल करने का मतलब है 0 है तो इस बार 1 हो जाएगा। 0 से 1 जा रहा है, नहीं करेगा टॉगल, होल्ड, है ना। Q1 कब टॉगल करेगा? जब इससे पहले वाला आउटपुट Q नॉट 1 से 0 जाए। Q2 कब करेगा? जब इससे पहले वाला आउटपुट Q1 1 से 0 जाए, राइट। अदरवाइज होल्ड रहेगा। टॉगल करेगा
ये कब करेगा? जब पहले वाला 1 से 0 जाए, नहीं जा रहा होल्ड रहेगा। होल्ड का मतलब जो था एज इट इज, 1 है तो 1, 0 है तो 0। ये कब टॉगल करेगा Q2? जब इससे पहले वाला Q1 1 से 0 जाए। जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, होल्ड, टॉगल करेगा। 1 से 0 गया है, 1 से 0 गया है, टॉगल करेगा। 1 से 0 गया है, टॉगल करेगा। ये कब टॉगल करेगा? जब इससे पहले वाला 1 से 0 जा रहा है, टॉगल करेगा। ये कब टॉगल करेगा? जब इससे पहले वाला 1 से 0 जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है, टॉगल करेगा। टॉगल हर क्लॉक पे ये तो टॉगल करेगा। 0 से 1 जा रहा है तो ये टॉगल नहीं करने वाला, होल्ड। 0 से 0 आ रहा है यानी कि ये टॉगल नहीं करने वाला, होल्ड। ये तो टॉगल करेगा। ये कब करेगा? जब इससे पहले 1 से 0 जा रहा है, टॉगल करेगा। 0 से 1 जा रहा है, नहीं करेगा। ये तो टॉगल करेगा। 0 से 1 जा रहा है, नहीं करेगा। 1 से 1 जा रहा है, नहीं करेगा। ये तो करेगा। 1 से 0 गया तो ये भी एक्टिव हो जाएगा, टॉगल करेगा। 1 से 0 हो गया यानी कि ये भी एक्टिव हो जाएगा, टॉगल करेगा। सेम स्टेट 0 0 0 वापस से सेम आपको रिसीव हो गई, यानी कि रिपीट हो रही है साइकिल, वापस रिपीट होना स्टार्ट हो गई है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये आपका मॉड 8 अप काउंटर क्या बना? ये आपका मॉड 8 अप काउंटर। मॉड 8 क्योंकि टोटल 8 स्टेट्स हैं, राइट? 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 स्टेट्स हैं, दैट्स व्हाई मॉड 8 अप। क्यों बोला? क्योंकि जो सीक्वेंस आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है? अप आ रहा है। अप सीक्वेंस का मतलब होता है हर बार +1 आना चाहिए, हर बार +1, 0 +1 1 +1 2 +1 3, है ना? डाउन का मतलब है हर बार -1 होता है, 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, तो ये आपका अप सीक्वेंस आ रहा है, यानी कि ये हमारा बना मॉड 8 अप काउंटर। तो ये जो मैंने सर्किट बनाया था रिपल काउंटर के लिए, ये आपका वर्क करेगा एज अ मॉड 8 रिपल अप काउंटर। आई बात समझ में? और समझते हैं अच्छे से, है ना? ये तो स्टेट टेबल बनी है, और समझते हैं इसको। टाइमिंग डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। और देखिए, ये क्लॉक मैंने एक ली है Q0। ये कब टॉगल करेगा? Q0 कब टॉगल करेगा? जब क्लॉक की क्या मिलेगी? नेगेटिव एज। क्लॉक की नेगेटिव एज, क्लॉक की नेगेटिव एज। ठीक है, क्लॉक की नेगेटिव एज। इनिशियली 0 था, 0 मेंटेन रहेगा जब तक कि नेगेटिव एज नहीं मिल जाती। नेगेटिव एज मिली, टॉगल करेगा। टॉगल करने का मतलब 0 से 1 हो जाएगा। अब ये 1 मेंटेन रहेगा अगली नेगेटिव एज मिलने तक, है ना? क्योंकि हमको पता है फ्लिप फ्लॉप पर्टिकुलर ट्रिगरिंग पर ही आपका एक्टिवेट होगा, ट्रांजिशन करेगा, अदरवाइज तो आउटपुट आपका होल्ड रहने वाला है। तो नेगेटिव ट्रिगरिंग वापस यहाँ मिल रही है, तो इस मीनवाइल इस टाइम पे ये आपका होल्ड रहेगा। वापस ट्रिगरिंग मिली, नेगेटिव एज, टॉगल करेगा। 1 था तो अब क्या हो जाएगा? 0, अगली नेगेटिव एज तक होल्ड रहेगा। फिर ट्रिगरिंग मिली 1, फिर ट्रिगरिंग नेगेटिव एज। हर बार जब भी नेगेटिव एज मिलेगी अपनी स्टेट चेंज करेगा। 1 है तो 0, 0 है तो 1 होगा, राइट? फॉर द Q1, Q1, Q1 आपका कब टॉगल कर रहा था? कब एक्टिवेट हो रहा था? जब Q0 आपका नेगेटिव एज देगा। when Q0 goes from 1 to 0 means a negative edge from Q0, राइट? जब नेगेटिव एज मिलेगी Q0 से तब जाके Q1 आपका एक्टिव होगा, ट्रांजिशन करेगा, अदरवाइज होल्ड। ठीक है, इनिशियली 0, अब ये 0 मेंटेन रहेगा जब तक कि नेगेटिव एज नहीं मिल जाती। नेगेटिव एज मिली, एक्टिव हुआ, एक्टिव होने का मतलब है टॉगल करेगा 1, अब ये 1 मेंटेन रहेगा अगली नेगेटिव एज तक। नेगेटिव एज मिली, वापस 0, नेगेटिव एज मिली, वापस 1, नेगेटिव एज मिली, वापस से 0, राइट? तो Q0 तो क्लॉक की नेगेटिव एज के अकॉर्डिंग हर बार अपनी स्टेट चेंज करेगा, टॉगल करेगा। Q1 Q0 की नेगेटिव एज के अकॉर्डिंग हर बार अपनी स्टेट चेंज करेगा। ठीक है, अब हम बात करें Q2 की। Q2 कब
टॉगल करेगा कब एक्टिवेट होगा, जब Q1 की नेगेटिव एज मिलेगी, जब Q1 की नेगेटिव एज मिलेगी। Q1 की नेगेटिव एज इनिशियली Q2 जीरो है, जीरो मेंटेन रहेगा जब तक कि नेगेटिव एज नहीं मिल जाती। नेगेटिव एज मिली, नेगेटिव एज मिली, ट्रांजिशन करेगा, वन हो जाएगा, अभी वन मेंटेन रहेगा अगली नेगेटिव एज मिलने तक, नेगेटिव एज मिली वापस से जीरो हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कुछ वर्क हो रहा है आपके इस रिपल काउंटर में। अब देखो इधर, ये फर्स्ट क्लॉक है आपकी, दैट इज द फर्स्ट क्लॉक, है ना। फर्स्ट क्लॉक पे देखें आप, फर्स्ट क्लॉक यहां पर अप्लाई हुई, उससे पहले क्या है आउटपुट 0 0 0। फर्स्ट क्लॉक के बाद 0 0 1, सेकंड क्लॉक के बाद 0 1 0, थर्ड क्लॉक के बाद 0 1 1, फोर्थ के बाद 1 0 0, फिफ्थ के बाद 1 0 1, सिक्स के बाद 1 1 0, सेवंथ के बाद 1 1 1, एट्थ के बाद 0 0 0। यही तो था हमारा, यही तो था हमारा, है ना। तो ये सारा का सारा इस तरीके से आपका प्रोसीड हो रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। बोर्ड पे देखें एक बार, बोर्ड पे देखें, ये टी है, ये आपका टाइम पीरियड टी है इसका क्लॉक का, तो इसको 2t बोल दें। डबल एस का, इस टी का डबल है, इसको 4t बोल दें, इस 2t का भी डबल है, इसके लिए 8t होगा, होगा क्या। अब हमको ये भी पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, मान लो क्लॉक के लिए अब हम बात करें f है, तो ये होती है 1/t, पता है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगी f/2, इसके लिए क्या हो जाएगी f/4, इसके लिए क्या हो जाएगी f/8, f/8। यानी कि क्या हो रहा है, हर बार हर मेमोरी एलिमेंट पे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, हाफ हो रही है। यहाँ पर f थी तो यहाँ पर f/2 मिल रही है, फिर यहाँ पर f/4 मिल रही है, और यहाँ पर फिर f/8 मिल रही है। तो हर मेमोरी, हर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, हाफ हो रही है इस आपके रिपल अप काउंटर में। आ रही बात समझ में, आई बात समझ में, राइट। तो इस तरीके से ये आपका प्रोसीजर, तो टाइमिंग डायग्राम की हेल्प से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एग्जैक्टली ट्रिगरिंग पर वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने एक केस लिया नेगेटिव एज, कि सर आपने नेगेटिव एज लिया और वो अप काउंटर है, ठीक है। अब मेरे को डाउन काउंटर बनाना है, या फिर सर पॉजिटिव एज अगर ले लें तो क्या होगा, अब वो देखते हैं, ठीक है। यानी कि सर यहाँ पर ये जो नेगेटिव एज लिए, इसकी जगह अगर हम पॉजिटिव एज कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो देखते हैं। देखिए सेम डायग्राम हम बनाएंगे, सिर्फ ट्रिगरिंग को चेंज करेंगे, नेगेटिव एज की जगह पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कर देंगे, नेगेटिव एज की जगह पॉजिटिव एज, ठीक है। सेम कंसेप्ट रहने वाला है। ये फ्लिप फ्लॉप कब वर्क करेगा, स्टेट ट्रांजिशन कंडीशंस लिखते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। ये फ्लिप फ्लॉप कब एक्टिवेट होगा, जब क्लॉक से क्या मिलेगी, पॉजिटिव एज मिलेगी। पॉजिटिव एज का मतलब है ये वाली एज, जब क्लॉक का ट्रांजिशन होगा 0 to 1, जब क्लॉक का ट्रांजिशन होगा 0 to 1, तब जो एज मिलेगी दैट इज योर पॉजिटिव एज, ठीक है। तो यहां पर ये क्लॉक आपका, ये मेमोरी एलिमेंट फ्लिप फ्लॉप कब एक्टिवेट होगा, जब क्लॉक की क्या मिलेगी, पॉजिटिव एज मिलेगी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं सबसे पहले तो वही कंसेप्ट कि जिस पे क्लॉक पल्स अप्लाइड की वो LSB, ये वाला आपका MSB, है ना। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स रहने वाला है। क्लॉक जिस पे अप्लाई करोगे, हमेशा रिपल काउंटर में ध्यान रखना है, क्लॉक पल्स जिस पे अप्लाइड है वो काउंटिंग सीक्वेंस का LSB होने वाला है, और लास्टली क्लॉक जिसको मिल रही है वो क्या होगा, MSB होगा, फिक्स है ये। फ्लिप फ्लॉप टी या कोई और जो कि टॉगल मोड में काम कर सके, ये भी आपको हमेशा रखना है। ट्रिगरिंग चेंज करनी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो हमने देखा नेगेटिव कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, पॉजिटिव करेंगे तब क्या होगा, वो और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्टेट ट्रांजिशन कंडीशंस, Q0 टॉगल्स ऑन एवरी क्लॉक, हर क्लॉक पे Q0 टॉगल करने वाला है, क्योंकि हर क्लॉक पे मेरे को क्या मिलेगी, पॉजिटिव एज मिलेगी,
हर क्लॉक पे पॉजिटिव एज मिलने वाली है, और जैसे ही पॉजिटिव एज मिलेगी एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने का मतलब है टी पर 1 है तो टॉगल करेगा। ठीक है, Q1 ये कब टॉगल करेगा ये देख लेते हैं। Q1 को सॉरी Q1 को पॉजिटिव एज मिल रही है कब, जब Q0 आपका नेगेटिव पॉजिटिव एज दे रहा है। जब Q0 से क्या मिल रही है, पॉजिटिव एज, तो ये Q1 आपका एक्टिवेट होगा जब Q0 से क्या मिलेगी, पॉजिटिव एज, यानी कि जब Q0 0 से 1 जाएगा। जब Q0 का ट्रांजिशन 0 से 1 होगा तब ये वाला फ्लिप फ्लॉप आपका एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने का मतलब है T पर 1 है तो टॉगल करेगा। तो Q1 टॉगल्स व्हेन Q0 goes from 0 to 1। Q1 टॉगल करेगा जब Q0 0 से 1 जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एज है, इसको एक्टिवेशन मिल जाएगा, एक्टिवेशन मिलते ही टॉगल कर जाएगा। ठीक है, Q2 के लिए देखते हैं Q2 के लिए क्या आने वाला है। ये मेमोरी एलिमेंट कब एक्टिवेट होगा, जब Q1 से क्या मिलेगी, पॉजिटिव एज। Q1 से पॉजिटिव एज का मतलब है जब Q1 0 से 1 जाएगा। जब Q1 0 से 1 जाएगा तब ये एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने का मतलब है T पर 1 अप्लाई है तो टॉगल करेगा। यानी मींस Q2 टॉगल्स व्हेन Q1 गोस फ्रॉम 0 to 1, जब Q1 आपका 0 से 1 जाएगा। सो फाइनली हर क्लॉक पे टॉगल करने वाला है, पॉजिटिव एज दे दो चाहे नेगेटिव एज दे दो, हर क्लॉक पे टॉगल करने वाला है। Q1 अब की बार इस सर्किट में टॉगल करेगा, वर्क करेगा, एक्टिवेट होगा कब, जब Q0 से क्या मिलेगा, पॉजिटिव एज, यानी कि Q1 आपका टॉगल करेगा जब इससे पहले वाला मेमोरी एलिमेंट का आउटपुट Q0 0 से 1 जाएगा। टॉगल करेगा जब इससे पहले वाला मेमोरी एलिमेंट Q1 का आउटपुट 0 से 1 जाएगा। राइट, स्टेट टेबल बनाते हैं इसके लिए। इनिशियली 0 0 0 ही मान लेता हूं मैं, है ना, फर्स्ट क्लॉक पे। ये तो हर क्लॉक पे टॉगल करने वाला है। Q1 कब कर रहा है टॉगल, जब इससे पहले वाला Q0 0 से 1 जाए, यही तो ना, जब इससे पहले वाला Q0 0 से 1 जाए। Q2 जब Q1 0 से 1 जाए। ठीक है, तो Q1 ये तब टॉगल करेगा जब Q0 0 से 1 जाए, बिल्कुल जा रहा है, टॉगल करेगा। टॉगल का मतलब है 0 है तो 1 हो जाएगा। Q2 कब टॉगल करेगा, जब Q1 0 से 1 जाए, बिल्कुल जा रहा है, टॉगल कर जाएगा। ये तो हर क्लॉक पे टॉगल करेगा। Q1 टॉगल करेगा जब 0 से 1 जाए, नहीं जा रहा, 1 से 0 जा रहा है, टॉगल नहीं करने का मतलब है होल्ड रहने वाला है। 1 से 1 जा रहा है, ये भी होल्ड रहेगा, ये तो टॉगल करेगा। 0 से 1 जाएगा तो ये टॉगल करेगा, 1 से 0 नहीं टॉगल करेगा, ये तो टॉगल करेगा। ये कब करेगा, जब इससे पहले वाला 0 से 1 जाए, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। ये कब करेगा, जब इससे पहले वाला 0 से 1 जाए, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, होल्ड। टॉगल नहीं तो होल्ड, ये तो टॉगल करेगा। 0 से 1 जा रहा है, टॉगल करेगा। 0 से 1 जा रहा है, टॉगल करेगा, टॉगल करने। 1 से 0 जा रहा है, होल्ड रहेगा। 1 से 1 जा रहा है, होल्ड रहेगा। राइट, 0 से 1 जाएगा तब टॉगल करेगा, 0 से 1 जाएगा तब टॉगल करेगा, अदरवाइज होल्ड। टॉगल 0 से 1 जा रहा है, टॉगल करेगा। 1 से 0 जा रहा है, होल्ड रहने वाला है, टॉगल करेगा। 1 से 0 गया, होल्ड। 0 से 0 गया, होल्ड। 0 0 0 वापस से रिपीट हो रहा है, यानी कि हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। चाहे तो ये काउंट कर लो, चाहे ये काउंट कर लो, बात एक है। चाहे तो 7 से 0 काउंट कर लो, चाहे 0 से 1 काउंट कर लो। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, मॉड 8 डाउन काउंटर, मॉड 8 डाउन काउंटर। यानी कि रिपल काउंटर में जब हमने नेगेटिव एज अप्लाई की थी तो हमारा बना था अप काउंटर, और जब हमने पॉजिटिव एज अप्लाई की तब क्या बना, डाउन काउंटर। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सर्किट में हमने सिर्फ एक चेंज किया, क्या, ट्रिगरिंग का। सिर्फ ट्रिगरिंग हमने चेंज की, और ट्रिगरिंग चेंज करते ही आपका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। अगर अप है तो डाउन हो जाएगा, डाउन है तो अप हो जाएगा, सिर्फ ट्रिगरिंग से। बाकी कोई सर्किट हमने चेंज नहीं किया, बाकी सर्किट आपका एज इट इज है, सिर्फ ट्रिगरिंग में चेंज किया बस। ठीक है, अच्छा, यहां पर मैंने कहा कि इसको ऐसे काउंट कर लो चाहे ऐसे काउंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट, क्योंकि सीक्वेंस चलता है, एक साइकिल चल रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हमेशा 0 से 7 ही काउंट करेंगे या 7 से 0 ही काउंट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है डियर, कि 0 के बाद अगर 1 आ रहा है क्या होगा, अप काउंटर होने वाला है। 0 के बाद अगर 1 काउंट हो रहा है क्या होगा, वो अप काउंटर होगा, क्योंकि +1 हो रहा है। 0 के बाद अगर 7 आया, 0 के बाद अगर 7 आया,
अप नहीं है तो क्या बनने वाला है, डाउन बनने वाला है, राइट। तो 0 के बाद अगर 7 मिल जाए क्या होगा, 3 बिट की बात कर रहा हूं, 0 के बाद अगर 7 मिल जाए तो क्या होगा आपका डाउन काउंटर, 0 के बाद 1 मिल जाए तो क्या होगा अप काउंटर, साइकिल चलता है, राइट। तो जैसे आप करोगे 7 6 5 4 3 2 1 0, 0 के बाद वापस क्या आ गया 7 आ गया। अब मैं बात करूंगा 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या आएगा 0 आएगा। तो साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा यहीं से काउंट करना है, आप चाहे तो 0 से 1 काउंट कर लें, चाहे 7 से 0 काउंट कर लें, ये एक ही बार कंसीडर होगा, 0 0 एक ही बार कंसीडर होगा, मॉड 8 डाउन काउंटर। आई बात समझ में? यानी कि अगर मैं यहां पर कंक्लूजन लिखना चाहूं, अगर मैं यहां पर कंक्लूजन लिखना चाहूं तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अगर मैं कंक्लूजन लिखूं कि कब अप बनना है और कब डाउन काउंटर बनना है, अगर इस कंक्लूजन को अगर मैं यहां पर देखूं तो एक बात तो मेरे को समझ में आ गई, क्या कि जब हम Q एज अ क्लॉक काम में लेंगे, Q से जब क्लॉक देंगे और नेगेटिव एज देंगे तब तो डेफिनेटली क्या बनने वाला है, अप काउंटर बनने वाला है। डाउन में Q एज अ क्लॉक विद पॉजिटिव एज क्या बनेगा, डाउन काउंटर। ये हमने देखा था। अब बोर्ड पे देखो ध्यान से वापस, Q से मैंने पॉजिटिव एज दी है, Q से पॉजिटिव एज दी है, अगर हम Q बार से नेगेटिव एज देते हैं बात एक ही है क्या, Q से दे रहा हूं पॉजिटिव एज, राइट, और Q बार से दे रहा हूं नेगेटिव एज, बात एक ही है क्या, बिल्कुल एक ही बात है। Q से पॉजिटिव एज दो चाहे Q बार से नेगेटिव एज दो, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज देखने से काम नहीं चलेगा, क्या देखना होगा, यह भी देखना होगा कि Q से दिया है या Q बार से दिया है, राइट। अरे बात समझ में, सिर्फ नेगेटिव एज पॉजिटिव एज देखने से काम नहीं चलेगा, आपको यह भी देखना होगा Q से दिया है या Q बार से दिया है। यानी कि जब Q से हम नेगेटिव एज दे रहे हैं अप काउंटर है, या अगर Q की जगह मैंने Q बार से दे दिया पॉजिटिव एज तो क्या बन जाएगा, अप काउंटर बन जाएगा। या फिर डाउन में Q से मैंने पॉजिटिव एज दी थी, बट अगर मैंने Q बार से क्लॉक दे दी और नेगेटिव एज दे दिया तो क्या बन जाएगा, डाउन काउंटर। तो ये अभी जो हमने पढ़ा उसका पूरा समराइजेशन है कि आपको सिंपल सा रिपल काउंटर में अप काउंटर है डाउन काउंटर पता करना है तो सिंपल सा ये देख लो, ये ध्यान रख लो, अगर Q से नेगेटिव एज दे रहा हूं अप काउंटर, अगर Q से पॉजिटिव एज दे रहा हूं डाउन काउंटर, अगर Q बार से क्लॉक दे रहा हूं पॉजिटिव एज अप काउंटर, अगर Q बार से दे रहा हूं क्लॉक और नेगेटिव एज तो क्या बनेगा, डाउन काउंटर। आगे बात समझ में? तो कई बार इस गलतफहमी में हम रहते हैं कि सिर्फ नेगेटिव एज पॉजिटिव एज देखने से काम चल जाएगा, नहीं, Q और Q बार भी देखना पड़ेगा, एग्जाम में हम यहीं पर फंस जाते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? सो अगर आपको RIB बैच के लिए कोई भी फर्दर इंक्वायरी चाहिए, फर्दर क्यूरी है तो आप मेरे को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9351643127, क्योंकि ये एक स्मार्ट बैच है फॉर द स्मार्ट कैंडिडेट्स, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब हम बैठे हो तो एक छोटी सी मिस्टेक भी हमसे ना हो पाए, चाहे वो टाइम कैलकुलेशन की हो चाहे वो क्वेश्चंस की हो, राइट। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन विद वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सब कुछ हम कवर करेंगे इस रैंक इंप्रूवमेंट बैच में, राइट। तो कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप डेफिनेटली मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.